देश में कृषि बिल को लेकर जहां एक तरफ मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं इस बिल के विरोध में विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। इसी क्रम में आज दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर अग्रवाल धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान कानून को लेकर वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया और इस बिल को लेकर विरोध जताया। देखिए, आप कहते हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है। मैं आपके चैनल के सभी चैनलों के माध्यम से एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस विरोध कर रही है तो पंजाब में कितना पुराना इनका साथी दल है अकाली दल, अगर ये किसानों के हित में होता है तो अकाली दल क्यों एनडीए से बाहर जाता, क्यों सरकार का साथ छोड़ता। साफ तौर पर सीधा सीधा सा मेरा कहना है और किसानों का कहना है कि ये सरकार जो बिल लेकर आई है ये किसान विरोधी बिल है। देखिए, मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार ये जो 3 बिल लेकर आई है ये हिंदुस्तान के इतिहास में काले दिन के बराबर ये तीनों बिल हैं। अगर सरकार किसानों की मदद करना चाहती है तो एमएसपी पर क्यों नहीं बिल लाना चाहती है सरकार क्यों नहीं उन्हें फैसिलिटी देना चाहती है कि जो किसान अन्नदाता है वो अपने हिसाब से उसका रेट तय करे। क्यों आज हम मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार अपने हिसाब से आज चीज़ों का रेट तय करता है, लेकिन किसान को केवल अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने के लिए यह सरकार बिल लेकर आई है। ये किसानों के हित में बिल नहीं है। ये अगर किसी के हित में बिल है तो अडानी और अंबानी के हित का बिल है ये। इसके आगे यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस इसके आगे क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, कांग्रेस हमेशा किसानों की हितैषी पार्टी रही है। आज़ादी से लेकर आज तक किसान कभी इतना परेशान नहीं हुआ, किसानों ने इतनी आत्महत्या नहीं की, किसान इतना बेचैन नहीं है, किसान इतना परेशान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार के शासन में कभी अडानी और अंबानी जैसे व्यापारी नहीं थे। लोग और सरकार और किसान सीधे अगर उन्हें कोई परेशानी होती थी, कोई दिक्कत आती थी तो कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हैं वो तुरंत उनकी बातों को सुनती थी, समझती थी और उनका समाधान करने का प्रयास करती थी। देखिए, मैं भी किसान का बेटा हूँ और हम भी सुबह से शाम तक चाहे हम और दूसरे काम भी देखते हों, लेकिन हमारा जो मुख्य धंधा है वो खेती किसानी का ही है। और इस वक्त सरकार ने जो एक तरह से वज्रपात किसान के ऊपर किया है, ये दिल्ली का ही नहीं पूरे तमाम देश का किसान आज त्राही कर रहा है और अपने आप को ठगा से महसूस कर रहा है कि इस सरकार ने जिस तरीके से किसान के पेट और किसान की गर्दन पर जो छुरा चलाया है वो मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में इससे ज़्यादा किसान के खिलाफ और कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। आज़ादी के टाइम से किसानों की हितैषी रही है। आज कोई क्रांति जो हम ग्रीन क्रांति जो कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे जो आई थी हरित क्रांति, वो कांग्रेस की देन थी। आज भी वो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो किसानों के हित में लड़ रहे हैं। जो आज नीलाम जो कर रहा है ना, ये मोदी सरकार जो नीलाम कर रही है, किसानों को नीलाम कर रही है, इसको हम होने नहीं देंगे। जो गिरवी रखने का ये काम कर रही है अडानी को, किसानों को अडानी के पास गिरवी रखने का काम कर रही है, वो हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस पहले भी लड़ाई लड़ती रही है और आज भी लड़ेगी और सड़कों पर बार बार लड़ेगी जब तक एमएसपी ये संशोधन करके संविधान में ना लागू कर देते जब तक रहेंगे। कांग्रेस भी और किसान भी बेवकूफ़ तो है नहीं। जो पूरी इंडिया में सारे किसान रोड पे निकले हुए हैं। उनके जो ये 3 बिल लाई है ये किसानों के विरोध में बिल है, ये किसानों के हित का बिल नहीं है। इस बिल का विरोध कर रहे हैं और ये बिल किसानों पर बहुत बड़े वार है, बहुत बड़ा। इसमें ये किसानों के हित में जरा भी नहीं है। अगर ये जरा से भी हितैषी होते तो उनकी जो पार्टी थी अकाली दल, जो आज तक उनसे हमेशा समर्थन में रही है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों वो जो मंत्री थी उन्होंने इस्तीफा दिया। ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और पूरा किसान, वो झूठ बोलते हैं कि किसानों के हित के लिए, ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सोचती है। ये दलित किसानों को, दलितों को, किसानों को, महिलाओं को, बेटियों को, ये पूरे किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। ये देश विरोधी पार्टी बनने वाली है जिस हिसाब से इन्होंने देश में दंगा मचा रखा है।